हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको अभी तक दो हेल्पिंग वर्ब कैन और विल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया। आपने उनको अच्छे से समझा होगा और उन पर प्रैक्टिस की होगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक और नई हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शुड कहते हैं। शुड एक हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना होता है। जब कोई आपके सामने इंग्लिश बोलेगा तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से सुनना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो ये डिसाइड करेगी कि आपको उसका ट्रांसलेशन क्या करना है। हमने पहली वीडियोस में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, पहचान बताना। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब सुनेंगे तो एक पहचान हो जाएगी कि हमें इसका ट्रांसलेशन क्या करना है। तो इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब सुनना है और उसकी पहचान जो होगी वो माइंड में लेकर आना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन करना है। और अगर कोई हिंदी में आपको वाक्य बोल रहा है और आपसे कह रहा है कि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आपको हिंदी के वाक्य के लास्ट को ध्यान से सुनना है। जब आप लास्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अगर आपने इन दो चीजों पर फोकस किया कि अगर इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से सुनना है और हेल्पिंग वर्ब को सुनकर आपको उसकी पहचान डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन करना है। और अगर कोई आपके सामने हिंदी बोल रहा है तो आपको उस हिंदी के लास्ट को ध्यान से देखना है। वहां से पहचान हो जाएगी कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट आता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आती है, एक वर्ब आती है और एक ऑब्जेक्ट आता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी बदलती रहेगी। अभी तक हमने आपको कैन और विल के बारे में पढ़ाया, आपने उसको पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है आपने तो हमारे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देखिए। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे और जो हमारी दो और वीडियो हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया है, आप उनको देखेंगे तो आपको हमारा जो कोर्स है स्पीकिंग का, ये आपको इतना आसान लगेगा कि आपके सामने इंग्लिश जो है बिल्कुल आपकी मदर टंग की तरह हो जाएगी, क्योंकि हम एक नेचुरल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शुड। शुड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का काम है पहचान बताना। तो इसकी एक पहचान है। क्या पहचान है इसकी? कि जब भी हमारे हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहिए होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करना है। ये आपको लिंक करना सीखना है कि जब भी हिंदी का वाक्य आप सुनेंगे तो उसका लास्ट देखेंगे। जैसे ही लास्ट में आपने देखा कि चाहिए आया तो माइंड में एक ही आंसर होगा आपके कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर शुड का यूज करना है। और जैसे ही आपके कानों ने शुड सुना तो आपके माइंड में एक ही पहचान निकल कर आएगी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में ट्रांसलेशन करते हुए हमें चाहिए लाना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें शुड का यूज करना है। एल इसमें साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन शुड होता है। इस पर ध्यान देंगे आप अगर बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रोनाउंसिएशन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। तो इसको हम पढ़ते हैं शुड, एल हमारा साइलेंट होता है। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी शुड, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें।
उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर आना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने आपको पहली वीडियोस में बताया है, आप उसको चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने इस सेंटेंस के लास्ट को सुना या आपने इसके लास्ट को पढ़ा और आपने देखा कि चाहिए इसके लास्ट में है, तो माइंड में आपके एक ही आंसर होगा कि चाहिए जो पहचान है वो शुड की है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर शुड लेकर आना है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमें ये सब्जेक्ट है हमारा, तो हमें के लिए वी, चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड, सीखने की फर्स्ट फॉर्म को हम लर्न कहते हैं और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बना वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलेगा, जैसे आपके सामने किसी ने कहा वी शुड लर्न इंग्लिश और आपको इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान से सुनना है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही आपके कानों में ये शुड की आवाज गई तो माइंड में एक ही आंसर आया कि इसके लास्ट में हमें चाहिए लाना है, ये इसकी पहचान है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें कि हेल्पिंग वर्ब सुनेंगे तो उसकी एक पहचान होगी जिसके अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रांसलेशन करना है। हर हेल्पिंग वर्ब की एक पहचान है, यह आप कॉन्सेप्ट को समझें। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जब भी आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो आपको ये रूल अपने माइंड में रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी कोई ना कोई पहचान होगी, और पहचान कहाँ होगी, हिंदी वाक्य के बिल्कुल लास्ट में। तो जैसे ही आपने शुड सुना, पहचान हो गई, ट्रांसलेशन हमें चाहिए करना है। तो हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले लास्ट पर फोकस करना है हिंदी के। चाहिए जैसे ही आपने सुना, माइंड में आपके एक ही आंसर आया कि हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करना है, क्योंकि चाहिए की पहचान क्या है, शुड, और शुड आएगा तो उसकी पहचान है चाहिए। तो हमारा सेंटेंस हुआ तुम्हें के लिए यू, चाहिए है तो शुड। अब ये नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस है। पहले भी हमने आपको बताया था कि नॉर्मली हम थर्ड पोजीशन पर नॉट का यूज करते हैं। यू शुड नॉट, जाने के लिए गो, वहां के लिए देयर। सेंटेंस हुआ हमारा यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में कोई किसी ने आपके सामने सेंटेंस बोला यू शुड नॉट गो देयर, आपके माइंड में एक ही आंसर आया कि शुड का यूज हुआ है, हमें इसके लास्ट में चाहिए लेकर आना है। तो क्या हुआ, यू शुड नॉट गो देयर, जैसे ही शुड सुना हमने ट्रांसलेशन किया तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, क्या उसे गाना गाना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। हमने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि जब भी हम ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है उसको बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है, पूरी इंग्लिश में वही रूल चलेगा। क्योंकि हम आपको बार बार रिवाइज कराना चाहते हैं, जितनी बार आप उस चीज को सुनेंगे, पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज उतनी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो इसका क्या रूल होता है, वो वाक्य जिनमें क्या पहले आता है, आप इसको मिक्सअप नहीं करना। सेंटेंस के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या मैं खाना खा रहा था, क्या उसे आज आना चाहिए, क्या तुम डॉक्टर हो। तो इस टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या पहले आता है, उसका एक रूल होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम सबसे आगे कर देंगे, सब्जेक्ट के आगे कर देंगे। आज चाहिए की हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड। तो जब हम चाहिए का इंटरोगेटिव बनाएंगे जिसमें क्या पहले आता है, तो आगे हम क्या कर देंगे? शुड को कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखें आप, क्या उसे गाना गाना चाहिए। चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब है, और क्या इसमें पहले आया है? तो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो शुड होगी वो कहाँ जाएगी? सबसे आगे। तो सेंटेंस हमारा होगा शुड, उसे अगर लड़का है तो ही, गाना गाने को हम कहते हैं सिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस होगा हमारा शुड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे गाना गाना चाहिए। किसी ने आपके सामने इंग्लिश बोली, तो आपको ट्रांसलेशन करने में सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान से सुनना है। जैसे आपके सामने किसी ने कहा शुड ही सिंग अ सॉन्ग, तो जैसे ही शुड सुना ये कंफर्म हुआ कि चाहिए लेकर आना है। अब शुड सबसे पहले आया है, सब्जेक्ट के आगे है, तो ये इंटरोगेटिव है। और कौन सा इंटरोगेटिव? जिसमें क्या पहले आता है। तो ट्रांसलेशन होगा हमारा क्या उसे गाना गाना चाहिए। चौथा आप टाइप देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, क्या राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ही आपने चाहिए सुना, तो ये तो कंफर्म हुआ कि हमें किसका यूज करना है? हमें शुड का यूज करना है। और क्या पहले आया है? तो शुड हमारा सबसे आगे रहेगा, सब्जेक्ट के आगे। तो शुड लेकर आए हम। सब्जेक्ट है हमारा राहुल। नहीं के लिए नॉर्मली नॉट हम थर्ड पोजीशन पर लेकर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। शुड राहुल नॉट, खेलने के लिए प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो सेंटेंस होगा हमारा शुड राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। इन चारों टाइप को हमने आपको पहली जो वीडियोस हमने अपलोड की हैं चैनल पर, उन पर इन चारों सेंटेंसेस को हमने डिटेल में बताया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में इन सेंटेंसेस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये हमारा था शुड। एक बार और हम देख लेते हैं कि शुड हमारा आज का टॉपिक है, जिसकी एक पहचान है। पहचान क्या है? वो इसकी चाहिए, यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहिए होगा तो हमें शुड का यूज करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद शुड लेकर आएंगे, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। जैसे हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, चाहिए है तो शुड का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा हमारा वी शुड लर्न इंग्लिश। नेगेटिव देखें, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, चाहिए है, हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करेंगे। सेंटेंस हुआ हमारा यू शुड नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या उसे गाना गाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी? चाहिए की पहचान हो गई शुड। क्या पहले है? तो शुड कहाँ आएगा? सबसे आगे। तो सेंटेंस हुआ हमारा शुड ही सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। चाहिए हमारी पहचान है शुड की, और क्या पहले आया है? तो शुड हमारा सबसे आगे आएगा। तो शुड राहुल नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला हमारा आज प्रैक्टिस में सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस को पढ़कर थोड़ी सी देर पॉज करेंगे। आप अपने मन में या आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहां बोलकर इस सेंटेंस को खुद बनाना और चेक करना कि हमने इस सेंटेंस को सही बनाया कि नहीं।
सेंटेंस है हमारा, मुझे एक मोबाइल खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो आपने चाहिए जैसे सुना तो आपके माइंड में ये क्लियर हुआ होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करना है, शुड। आप सेंटेंस बनाइए। आई होप आपने बना लिया होगा। तो सेंटेंस होगा हमारा, मुझे की इंग्लिश आई, चाहिए है तो शुड, आई शुड, खरीदने के लिए बाय, BUY बाय, आई शुड बाय, और मोबाइल के लिए मोबाइल। तो सेंटेंस हुआ हमारा, आई शुड बाय मोबाइल। ये जो मीनिंग्स आप इसमें आ रहे हैं, ये पिछली वीडियोस में हम आपको इंपॉर्टेंट वर्ब्स के आपको मीनिंग्स भी लर्न कराते हैं, तो वहां जाकर आप इन मीनिंग्स को सीख सकते हैं। सेंटेंस हुआ हमारा, मुझे एक मोबाइल खरीदना चाहिए, आई शुड बाय मोबाइल। इसी का हमें नेगेटिव बनाना है, मुझे एक मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए। तो सेंटेंस होगा हमारा, चाहिए के लिए शुड का तो यूज करना ही है हमें, आई शुड नॉट बाय मोबाइल। अब क्या के लिए, एक इंटरोगेटिव बना इसी का, क्या मुझे एक मोबाइल खरीदना चाहिए। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ कर देंगे हम सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, शुड आई बाय मोबाइल। अब इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं, क्या मुझे एक मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए। तो सेंटेंस होगा हमारा, शुड आई नॉट बाय मोबाइल। तो फ्रेंड्स, जो 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने आपको यहां पढ़ाए हैं, आपको हर सेंटेंस के प्रैक्टिस में चारों सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। जब आप चारों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इंग्लिश बोलने पर कमांड होगी और आपको खुद ब खुद ऐसा महसूस होगा कि सेंटेंसेस आपकी टंग, आपकी जबान पर अपने आप आने लगेंगी। सिर्फ एक सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करना, हमें अफर्मेटिव की भी करना है, नेगेटिव की भी करना है, इंटरोगेटिव की भी करना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव की भी करना है। हम एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत जल्दी स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। तो एक सेंटेंस के 4 सेंटेंसेस आपको बनाना है। जैसे आप देखें, मुझे एक मोबाइल खरीदना चाहिए, आई शुड बाय मोबाइल। मुझे एक मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, आई शुड नॉट बाय मोबाइल। क्या मुझे एक मोबाइल खरीदना चाहिए, शुड आई बाय मोबाइल। क्या मुझे एक मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, शुड आई नॉट बाय मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। चाहिए है हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे शुड। ज्यादा के लिए मच का यूज होता है, MUCH मच। पानी पीने को हम कहते हैं ड्रिंक वाटर। सेंटेंस होगा हमारा, हमें के लिए वी, चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब शुड, वी शुड, पानी पीने के लिए ड्रिंक वाटर, और ज्यादा पानी जब हम कहेंगे तो मच वाटर। तो सेंटेंस होगा हमारा, वी शुड ड्रिंक मच वाटर। हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब नेगेटिव बनाएं, हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर। क्या हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो क्या के लिए शुड कहाँ आ जाएगा सबसे आगे, शुड वी ड्रिंक मच वाटर। क्या हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, शुड वी नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप प्रैक्टिस में, उन्हें यहां आना चाहिए। उन्हें यहां आना चाहिए, चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करेंगे, यहां के लिए हियर और उन्हें के लिए दे। तो सेंटेंस होगा हमारा, दे शुड, आने के लिए कम, दे शुड कम, यहां के लिए हियर, दे शुड कम हियर,
उन्हें यहाँ आना चाहिए। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। दे शुड नॉट कम हेयर। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या उन्हें यहाँ आना चाहिए, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ कर देंगे सबसे आगे, शुड दे कम हेयर। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, क्या उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, शुड दे नॉट कम हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सलमान को रोज स्कूल जाना चाहिए। चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, शुड। तो सेंटेंस होगा हमारा, सलमान शुड गो टू स्कूल, और रोज है तो डेली। तो सेंटेंस होगा हमारा, सलमान शुड गो टू स्कूल डेली। सलमान को रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, सलमान शुड नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या सलमान को रोज स्कूल जाना चाहिए, शुड सलमान गो टू स्कूल डेली। क्या सलमान को रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, शुड सलमान नॉट गो टू स्कूल डेली। ऐसे आपको हर सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। लास्ट एग्जांपल देखें हमारा, नेहा को अंग्रेजी बोलना चाहिए। चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी हमारी, शुड। नेहा हमारा सब्जेक्ट है, नेहा शुड। बोलने को हम क्या कहते हैं, स्पीक। ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी इंग्लिश, तो नेहा शुड स्पीक इंग्लिश। नेहा को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, नेहा शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या नेहा को अंग्रेजी बोलना चाहिए, शुड नेहा स्पीक इंग्लिश। क्या नेहा को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, शुड नेहा नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये हमने आपको सिर्फ कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें चाहिए लास्ट में आता हो। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर प्रैक्टिस करें। आप उससे हिंदी में पूछें, आपका फ्रेंड्स इंग्लिश में रिप्लाई करेगा। कभी आप उससे इंग्लिश में पूछें, आपका फ्रेंड हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेगा। तो ऐसे आपको कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, और बोलकर प्रैक्टिस करना है आवाज के साथ। मन में प्रैक्टिस नहीं करना। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी लगेगा। और ज़्यादा टफ मीनिंग्स का यूज़ नहीं करना। ज़्यादा टफ सेंटेंसेस आपको बिल्कुल नहीं बनाना। आपको वही सेंटेंसेस, वही मीनिंग बनाना है जो आप नॉर्मली रोज़ बोलते हैं। जैसे हमने आपको खाना पीना, उठना बैठना, जाना आना, इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करना है और सिंपल सिंपल आपको सेंटेंस बनाना है। मेन है आपकी हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे आप हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इंग्लिश को जो है अच्छे से सीखते चले जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्ड होता चला जाएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसका क्या हमें हल निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम कुछ वर्ब्स याद करते हैं, तो आज की हमारी वर्ब्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम याद करेंगे। तो आज हमारे पास पहली वर्ब है पे। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म, और उसका फिर मीनिंग। तीनों फॉर्म याद करना है, अच्छे से आपको रटना है, क्योंकि आगे चल के जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म पढ़ाएंगे तो वहां आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो पहली है हमारी पास पे, सेकंड फॉर्म पेड, थर्ड फॉर्म पेड। अदा करना, देना, इसका मीनिंग होगा पे, पेड, पेड, अदा करना। सेंड, सेंट, सेंट, भेजना। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, हासिल करना, प्राप्त करना। मीट, मेट,
मेट मिलना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड बुलाना या किसी को फ़ोन करना, यूज़ यूज्ड यूज्ड इस्तेमाल करना, नीड नीडेड नीडेड ज़रूरत होना, वांट वांटेड वांटेड चाहना। चलिए एक बार और हम देखते हैं। पे पेड पेड अदा करना, सेंड सेंट सेंट भेजना, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड हासिल करना, मीट मैट मैट मिलना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड बुलाना या फ़ोन करना, यूज़ यूज्ड यूज्ड इस्तेमाल करना, नीड नीडेड नीडेड ज़रूरत होना, वांट वांटेड वांटेड चाहना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक शुड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है और जैसा आपको बताया जा रहा है आप वैसा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वैसा आप सीख रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको हल किया जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर। कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।